हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का उसका 30 यूनिट का एक टॉपिक लेकर आए हैं, इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंट केयर। तो इसमें हम 2 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल स्पेस लेंगे और उसमें इंटीग्रल इनवेरिएंट देखेंगे। इसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के बीच में पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। और ये आपको मैं कह दूं कि ये जो आपने जो सब्सक्राइब किया है, जो आपने मेरे को सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है ना। तो उसी की उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। तो इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंट केयर। सबसे पहले तो फेज स्पेस इज 6 डायमेंशनल स्पेस which having Cartesian coordinates and momentum coordinates। ठीक है ना, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट रखता है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट रखता है। फेज स्पेस हैविंग, जैसे अपने ये देखते हैं कि कन्फिग्रेशनल स्पेस लेते हैं ना, तो फेज स्पेस हैविंग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स कैसे? एन कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे पोजीशन के और एन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मोमेंटम के। हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फेज स्पेस हैविंग फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2, इस तरह से Qk ये, और P1 P2 Pk। एन डायमेंशनल ये, एन कोऑर्डिनेट्स ये, एन कोऑर्डिनेट्स ये, टोटल हो जाएंगे 2n। तो हम लिखेंगे फेज स्पेस कंटेनिंग 2n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। अब हम ये देखते हैं कि आगे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रल इन फेज स्पेस इज डिफाइंड एज। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे? जैसे इससे जे से लिखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, और इस तरह से हमारे पास में दो हैं डेरिवेटिव, डी क्यू के और डी पी के। ठीक है ना, डी क्यू के और डी पी के, ये हमारा समीकरण नंबर बनेगा 1। ये पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज है और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट में चेंज, ये डबल इंटीग्रल। ठीक है। फिर हम इसमें लिखते हैं हियर डी क्यू के डी पी के इज, हम इसको कर्ली फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब आंशिक अंकुरज में, तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी, और लिख सकते हैं डी यू डी वी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। u और v को वेरिएबल है, और पी के इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू के डी पी के इज द इन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो ये इक्वेशन हमारी नंबर 2 आ जाएगी। नोट करते जाइए आप, ये इक्वेशन हमारी नंबर 2 आ जाएगी, डी क्यू के डी पी के। अब ये जो ब्रैकेट है, इसको हम कैन बी डिफाइन, दिस डेरिवेटिव फैक्टर कैन बी डिफाइंड इन डिटर्मिनेट फॉर्म एज जैकोबियन फंक्शन। इस डेरिवेटिव फंक्शन, इस डेरिवेटिव फैक्टर को हम एक डिटर्मिनेट के रूप में दिखाएंगे। इसको हम जैकोबियन फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आप मेरे इस चैनल को इतना सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं ये पेपर डालने के बाद में अगला पेपर भी डाल दूंगा, पूरा सेमेस्टर ही डाल दूंगा धीरे धीरे, पर आपका तो हो जाएगा जब तक। क्या बोर्ड थोड़ा सा चम गया है। ठीक है। अब अपने शुरू करते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म में। जैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव में कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी, ये है।
इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली वी, और कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी। ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। और इसको जैकोबियन, एज ए जैकोबियन कैसे लिखेंगे? कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी इज इक्वल टू जे यू वी। ठीक है ना? दिस इक्वेशन इज थर्ड। हमारे पास 3 इक्वेशन आई है अभी तक। अब हम लिखेंगे पॉइंकेयर थ्योरम की स्टेटमेंट्स कि पॉइंकेयर थ्योरम स्टेट्स दैट this provides transformation from old coordinates ये क्यू के पी के इंटू न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से? कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के। ऑड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉइंकेयर थ्योरम। और इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल इनवेरियंस रहता है इन 2n डायमेंशनल स्पेस। तो वॉल्यूम इंटीग्रल इन 2n डायमेंशनल फेज स्पेस रिमेन्स इनवेरियंस। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि जैसे ये है डबल इंटीग्रल, ये ऑड कोऑर्डिनेट्स है डी क्यू के डी पी के इज इक्वल टू ये डबल इंटीग्रल, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स डी पी के डी क्यू के। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। ये जे का मान होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल है ये, ठीक है ना, डी क्यू के डी पी के डी क्यू के डी पी के। ये ऑड कोऑर्डिनेट से, न्यू कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है ये, ठीक है ना। अब इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? इक्वेशन 2 से इसको उस फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये हमने देखा था, इक्वेशन 2 देखना आप। हाँ, तो अब जे का मान क्या आएगा? डबल इंटीग्रल, अब यहाँ आ जाएगा वो फैक्टर कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी, और ये आ जाएगा डी यू डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली कैपिटल पी के अपॉन कर्ली वी, और डी यू डी वी। ये हमारे पास में एक फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट में डबल इंटीग्रल, ये डिटर्मिनेंट कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, जैसे हमने उसमें लिखा था इक्वेशन 3 में, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली वी, कर्ली पी के स्मॉल पी के अपॉन कर्ली यू, कर्ली स्मॉल पी के अपॉन कर्ली वी। ठीक है, डी यू डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रल डिटर्मिनेंट कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू, कर्ली क्यू के पी के आएगा, सॉरी, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली वी, कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी। डिटरमिनेंट में ये डी यू डी वी। इक्वेशन नंबर 4 ये वाली, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 है। दिस इक्वेशन 4 proves the integral invariance of Poincare theorem in 2n dimensional space।
इंटीग्रल इनवेरियंस ऑफ पॉइंटियर थ्योरम इन 2n डायमेंशनल स्पेस। 2n डायमेंशनल स्पेस कैसे? जैसे ये इसके n कोऑर्डिनेट पोजीशन के, n कोऑर्डिनेट मोमेंटम के, तो n 2n डायमेंशनल स्पेस में ये पॉइंटियर थ्योरम के इनवेरियंस को दिखाती है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इनवेरियंस को दिखाती है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सिमिलरली 4n डायमेंशनल स्पेस के लिए पॉइंटियर थ्योरम स्टेट्स दैट, मतलब हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर 4n डायमेंशनल स्पेस पॉइंटियर थ्योरम states that volume integral is also invariance in 4n dimensional space। जैसे ये 2n डायमेंशनल स्पेस में है ना, ऐसे 4n डायमेंशनल स्पेस में होगा। फॉरन है तो 4 इंटीग्रेशन होंगे, डी क्यू के, डी क्यू एल, डी पी के, डी पी एल। ठीक है, एक तो इस तरह से ये आगे फॉरन डायमेंशनल, और ये बराबर हो जाएंगे फिर 4 इंटीग्रल डी क्यू के, डी क्यू एल, डी पी के, डी पी एल। इस तरह से ये फॉरन डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रल इनवेरियंस हमने दर्शा दिया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 4 इंटीग्रेशन क्यू के क्यू एल को एक साथ ले लिया, कोई ले लिया हमने, चलो ठीक है, चलो हो गया। अब है ना, यदि सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, देन फेस स्पेस हैविंग 2n डायमेंशनल, फेस स्पेस हैविंग 2n डायमेंशनल स्पेस, देन वॉल्यूम इंटीग्रल रिमेन्स इनवेरियंस। ठीक है ना, 2n डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे इनवेरियंस रहता है वो हम देखेंगे। इसको लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, बस ये सही है। पार्टिकल इसमें के और एल, 2 पार्टिकल है ना इसमें, और 2n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं 2n, तो ये क्यू के क्यू एन, ये इसके n है, इसके n है, इसके n है, इसके n है, तो ये 4n डायमेंशनल स्पेस हो गया। ठीक है ना, और पार्टिकल 2 हो गए के और एल। इसी प्रकार ये कह रहा है कि अगर n पार्टिकल हो सिस्टम में तो पॉइंटियर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है ना, 2n डायमेंशनल स्पेस में n पार्टिकल हो, ठीक है ना, ये तो 4n डायमेंशनल स्पेस है और इसमें 2 पार्टिकल है के और एल। अब अगर 2n डायमेंशनल स्पेस हो जिसमें स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के 2 ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो, स्मॉल क्यू और पी, ठीक है ना, और कैपिटल क्यू और कैपिटल पी न्यू कोऑर्डिनेट्स हो, और n पार्टिकल हो, तब हमें क्या करना है? तब देखो इस तरह से इंटीग्रेशन लगाने, ठीक है ना, ये के का, क्यू के का, और ये डी पी के का, और ये एल का। अभी मैं लिखूंगा जब मालूम पड़ जाएगा। देखो कैसे, ये देखो डी क्यू के, डी क्यू एल, इस तरह से चलते हुए हम इसमें एन जोड़ देंगे, डी क्यू एन, एन पार्टिकल है ना, के और एल, ठीक है, ये के और ये एल। इसी प्रकार से आ जाएगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का, डी पी के, डी पी एल, और इसी प्रकार से डी पी एन। ठीक है ना, ये के और ये के, ये 2, और एल ये 2। अब इसमें और भी हैं, ये एन इंटीग्रल है,
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें लिखना पड़ेगा, ये इस तरह से डैश करके और इस तरह से इंटीग्रल लिख देंगे एन एन, और यहाँ लिख देंगे डी क्यू के और डी क्यू एल, ठीक है, इस तरह से। अब ये किसके बराबर होगा, 1 2 3 4, एक तो के, एक एल, और फिर ये एन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये हो जाएगा डी क्यू के डी क्यू एल, इस तरह से चलते चलते डी क्यू एन, फिर डी डी पी के डी पी एल डी पी एन, इस तरह से ये हमारा 2n डायमेंशन स्पेस में n पार्टिकल्स के लिए इनवेरिएंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट केयर के अनुसार पॉइंट केयर इंटीग्रल इनवेरिएंस ये हो जाएगा। ये है, मतलब ये देख लो, इसमें n पार्टिकल है, ठीक है ना, और 2n डायमेंशनल है। 2n डायमेंशन कैसे, ये q जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो n है, और जो p पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो n है, और हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम इंटीग्रल का इनवेरिएंस निकाला है। मतलब कि ओल्ड कोऑर्डिनेट जो पोजीशन और मोमेंटम की कोऑर्डिनेट है, और जो न्यू कोऑर्डिनेट पोजीशन और मोमेंटम के हैं, इनमें हमने रिलेशन देखा है इनके इंटीग्रेशन में। बस यही होता है इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंट केयर, यही हमें लिख के आना होता है, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।